हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम हमारा ईवीएस 1 का चैप्टर 11 करने वाले हैं, जिसका नाम है और होम एंड इन्वायरमेंट। इसका मैं क्वेश्चन आंसर से आपको कराऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहें। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आपने नहीं देखा तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि हमें खाली जगहों को भरना है। पहला क्या है, देखो इसमें हाउसेज मेड अप ऑफ मटेरियल लाइक सीमेंट आर मेनली सीन इन सिटीज। देखो यहाँ पे आपको फिल क्या करना है, सीमेंट। ये आपको नहीं दिया रहेगा, इसको लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि शहर में ज़्यादातर घर जो देखे जाते हैं वो सीमेंट के बने हुए होते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो शहर में जो बिल्डिंग रहती है या कोई भी अगर बंगलो ये सब रहे, सब सीमेंट के बने हुए रहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, देखो होमलेसनेस इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, सोशल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के पास घर नहीं रहे तो वो एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक सामाजिक प्रॉब्लम है। थर्ड क्या है, सोलर एनर्जी इज नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपका यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, सोलर एनर्जी। ये आपको नहीं दिया रहेगा, ये आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोलर एनर्जी है, मतलब कि जो सूरज की रोशनी की मदद से हम जो एनर्जी बनाते हैं, वो एक नॉन एग्जॉस्टिबल, मतलब वो कभी खत्म होने वाली एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे है, मतलब जो हम लोग बनाते हैं, ये एक टाइम पे खत्म हो सकती है, लेकिन जो सोलर एनर्जी है वो नहीं खत्म होगी, ओके। आगे देखो भी आपको क्या है, सेकंड में आपको यहाँ पे दिया गया है मैच द फॉलोइंग, मतलब कि यहाँ पे जो भी आपको दिया है ये मैच करना है, ठीक है। तो देखो ए में है बिल्डिंग मटेरियल, मतलब कि जो बिल्डिंग इमारत ये सब बनाने में कौन सी सामान का इस्तेमाल होता है। और बी है ओरिजिनल सोर्स, मतलब कि वो कहाँ से आते हैं वो सामान, ठीक है, मेन। तो देखो आपको पहले का ब्रिक्स, सेकेंड है सीमेंट, थर्ड है ग्लास, और देखो सामने आपको जो ऑप्शंस दिए गए वो है वाटर, सैंड, सॉइल, लाइमस्टोन। तो देखो यहाँ पे नीचे मैंने आपको आंसर दिया हुआ है। पहले का देखो क्या है, सी है, मतलब ब्रिक का क्या रहेगा, ये रहेगा सॉइल। ब्रिक का किससे बनता है, सॉइल से, मतलब कि मिट्टी से। ब्रिक मतलब ईंट होता है, तो ईंट किससे बनती है, मिट्टी से। सेकंड क्या है, सेकंड का डी है। सीमेंट का क्या है, डी। डी देखो क्या है, लाइमस्टोन, मतलब कि जो सीमेंट रहती है वो किससे बनती है, लाइमस्टोन से बनती है, ठीक है। थर्ड का क्या आंसर है आपको, थर्ड का आंसर आपको है बी, मतलब कि ग्लास। ग्लास का आंसर क्या है, बी। तो देखो ग्लास जो रहता है, जो कांच रहता है, वो किससे बनता है, सैंड से, मतलब रेत जो रहती है ना, उससे ग्लास बनता है। जब रेत को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं ना, तो ग्लास में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आगे देखो अभी आपको क्या है, अभी देखो यहाँ पे थर्ड में क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज वुड बी सुटेबल इन अ माउंटेनियस रीजन। क्या बोल रहे हैं कि इन घरों में से कौन सा घर पहाड़, जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे सही रहेगा। पुट अ राइट टिक इन फ्रंट इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स। क्या बोल रहे हैं कि जो घर सही रहेगा पहाड़ी इलाके के लिए, उसके सामने आप राइट का टिक करो। गिव रीजन फॉर सिलेक्टिंग दैट हाउस। और आपको बोल रहे हैं कि उस घर को सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए आप एक रीजन दो। तो देखो ये सारे घरों में से पहाड़ी इलाके के लिए ये वाला घर सबसे सही रहेगा, ठीक है, पहला वाला। तो आप इसका रीजन कैसे दोगे, देखो आप आंसर में लिखोगे, आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, रीजन इन माउंटेनस रीजन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द स्पीड ऑफ द विंड इज क्वाइट हाई। मतलब कि जो पहाड़ी इलाका रहता है वहाँ पे बारिश और जो हवा रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। बारिश बहुत ज़्यादा गिरती है और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है। देयरफॉर इन सच रीजन अ हाउस मेड अप ऑफ क्ले, मड, स्टिक एक्सेट्रा वुड नॉट बी सुटेबल। क्या बोले, इस कारण एक घर जो समझ लो जो स्टिक, घास फूस और मिट्टी, जो क्ले की मिट्टी रहती है उसका जो बना रहता है, वो घर, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या होगा, जब भी ज़्यादा बारिश गिरेगी, हवा चलेगी, तो जो मिट्टी का घर रहेगा, जो जो घास फूस ये सब की मदद से बना रहेगा, तो वो कैसे, वो जो मिट्टी का घर रहेगा वो गीला होकर गिर सकता है। और बहुत तेज़ हवा की वजह से अगर ऐसे वाले टाइप के घर रहे, ऊपर देखो आप, अगर ऐसे टाइप के घर रहे ये सब टाइप के, तो ये हवा से उड़ जाएगी ये सब की छत, ठीक है। इसके लिए ऐसे घर वहाँ पे सूटेबल नहीं रहेंगे। आगे क्या है, इन सच रीजन अ हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक, स्टोन्स, सीमेंट एंड रूफ टाइल्स वुड बी सुटेबल। क्या बोल रहे हैं, ऐसी जगहों पर, मतलब जो पहाड़ी जगह रहती है वहाँ पर जो ईंट और सीमेंट ये सब के बने हुए घर रहते हैं, ईंट सीमेंट या पत्थर के, और जिसकी जो छत रहे वो टाइल्स की रहे, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ईंट की रहे, तो वो अच्छा रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये पहला वाला घर, पहला वाला घर देखो ईंट ये सब का बना हुआ है, और उसकी देखो जो छत है टाइल्स वाली है। ये सब घरों की तरह उसकी छत घास फूस की नहीं है, ओके।
और अभी देखो आगे क्या आपको सेकंड पॉइंट आपके अलग है, इन अ माउंटेनस रीजन लेस अमाउंट ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ लैंड इज अवेलेबल। क्या बोले हैं, और पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, बहुत कम जगह प्लेन सरफेस रहता है, मतलब मैदानी जो मैदान जैसा जो रहता है वो बहुत कम रहता है। बाकी जगह जो पहाड़ रहता है तो कभी ऊंची कभी नीची ज़मीन रहती है, बहुत कम जगह ऐसे रहते हैं कि प्लेन ज़मीन मिले। तो इस कारण क्या होता है, देयरफॉर इन सच रीजन अ स्मॉल मल्टी स्टोरेड हाउस वुड बी सुटेबल देन अ बिग सिंगल स्टोरेड हाउस। क्या बोल रहे हैं कि इस कारण क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाका जो रहता है वहाँ पे जो समझ लो 2 माला 3 माले का घर रहता है वो अच्छा होता है, क्योंकि जगह वहाँ पे कम होती है तो लोग एक के ऊपर एक 2 माला बना लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे बड़ा घर नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो मैदान रहता है, मतलब जो प्लेन ज़मीन रहती है वो बहुत कम मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो आपको बी में क्या है, What materials will you mainly use for building a multi-storied house? चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 3, इसमें से आप कौन से सामान यूज़ करोगे एक समझ लो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग वाला, मतलब जो 2-3 माले की बिल्डिंग अगर घर जो भी रहे बनाने के लिए, आप कौन सा इसमें से सामान यूज़ करोगे। पहले देखो कि आपको मोटर, कोल, सीमेंट, ब्रिक्स। बी के आपको सीमेंट, ब्रिक, कॉटन, आयरन। सी के आपको आयरन, सीमेंट, मोटर, ब्रिक्स। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, वी विल यूज़ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग अ मल्टी स्टोरीड हाउस। क्या रहेगा आपका मतलब कि हम इन सामान का इस्तेमाल करेंगे 2-3 माले का घर बनाने के लिए। क्या रहेगा, आयरन, सीमेंट, मोटर, ब्रिक्स, ये सारे सामान हम यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन सी है, ये वाला है। ओके, अभी देखो आगे आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फोर्थ में, क्या बोल रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंसिडरेशंस फ्रॉम द मोस्ट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट इन हाउस बिल्डिंग। क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप कोई घर बनाते हो तो ये सब जो नीचे चीज़ें दी गई है इसमें से क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये क्या सबसे कम ज़रूरी है, मतलब कि जिसका महत्व सबसे कम होता है घर बनाने में, वो आपको वैसे अरेंज करना है। तो देखो क्या है, लग्जरी, मतलब कि हम अपने आराम एकदम लग्जरी के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो। स्ट्रक्चर, मतलब घर का जो स्ट्रक्चर रहता है, जो बनावट रहती है घर की वो। और क्लाइमेट, मतलब मौसम। तो क्या रहेगा, वी विल प्रीफर अबोव थिंग्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस वाइल बिल्डिंग अ हाउस। क्या बोल रहे हैं कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों को प्रीफर करते हैं एक घर बनाने के लिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्लाइमेट, कि वहाँ का मौसम कैसा है, तो इस हिसाब से हम घर बनाते हैं। उसके बाद क्या, हम घर का स्ट्रक्चर देखते हैं कि घर वहाँ पे कैसा बनाना चाहिए, कैसा घर सही रहेगा। मिट्टी वाला घर सही रहेगा या ईंट वाला जो सीमेंट वाला घर है वो सही रहेगा, या 2-3 माले वाला घर सही रहेगा या बड़ा घर सही रहेगा, वैसे हम स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके बाद आखिरी में हम एकदम लग्जरी देखते हैं कि मतलब लग्जरी क्या रहता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती है, जैसे कि घर में कोई अलग से कुछ डिज़ाइन बनाना, तो वो सब हम एकदम लास्ट में देखते हैं। पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। लग्जरी एकदम लास्ट में रखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको फिफ्थ क्या हो गया, फिफ्थ में आपको राइट द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे आपको आंसर देना है। पहला क्या है, लिस्ट द इको फ्रेंडली थिंग्स इन योर हाउस। क्या बोल रहे हैं कि आपके घर में जो इको फ्रेंडली, मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट को के लिए अच्छी है, जो नुकसान नहीं पहुँचाती है हमारे पर्यावरण को, वैसी चीज़ें आपको बताना है। तो आंसर क्या है, द इको फ्रेंडली थिंग्स इन माई हाउस आर, मतलब कि जो मेरे घर में इको फ्रेंडली चीज़ें हैं, जो इन्वायरमेंट, जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाती है, वो है सोलार कुकर, मतलब कि जो सूरज की रोशनी से जो कुकर चलता है वो। उसके बाद क्या है, स्पेशियस विंडोज़, मतलब आप बोल सकते हो कि बड़ी खिड़की है। ठीक है, ना कि एसी है, क्या एसी से क्या होता है, थोड़ा इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, तो उसकी जगह बड़ी सी एक खिड़की है जिससे हवा अंदर बाहर होती रहती है। थर्ड क्या है, अ बिग अर्दन पॉट इन विच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर मेड, और क्या है, एक बड़ा सा मटका है जिसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मतलब खाद ये सब बनाई जाती है। और क्या है, फ्लावर प्लांट्स इन द ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और क्या है, जहाँ पे घर का खुला हुआ हिस्सा है वहाँ पे बहुत सारे जो फूल है उसके ये पॉट है जहाँ पे फूल है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको जो प्लांट रहेगा अपने अंदर लेगा और ऑक्सीजन बाहर छोड़ेगा, तो ये भी इन्वायरमेंट के लिए एक अच्छा है। ठीक है, और क्या फिफ्थ के, अ टैंक कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर द रेन वाटर, और क्या मेरे घर में एक टैंक है जिसमें बारिश का पानी जमा होता है। तो ये सारी चीज़ें इको फ्रेंडली है। ओके, अब आगे क्या देखो, बी में आपको क्या दिया गया है, विच ऑफ द गैजेट इन द हाउस कैन बी रन ऑन सोलर एनर्जी। अब क्या बोले कि इनमें से कौन सा जो गैजेट है जो सोलर एनर्जी पे, मतलब कि सूरज की रोशनी की मदद से चलता है। आपका आंसर क्या है, द फॉलोइंग गैजेट ऑन द हाउस कैन बी रन ऑन सोलर एनर्जी। क्या बोल रहे हैं कि ये सारे जो गैजेट्स है, जो चीज़ें हैं, ये सोलर एनर्जी पर चलती है। पहला क्या है, देखो सोलर फैन, एक फ़ैन रहता है जो सोलर एनर्जी की मदद से चलता है, मतलब सूरज की रोशनी ऊपर देखो छत पे लगा हुआ रहता है, एक सोलर पैनल, उससे चार्ज होकर फिर फ़ैन चलता है।
क्या सोलर लैम्प भी वैसे है, सूरज की रोशनी की मदद से ऊपर सोलर पैनल लगा रहता है घर की छत पर, और उससे वो चार्ज होता है और वो चलता है, फिर रात में जलता है। ओके, फिर सोलर क्लॉक भी ऐसी जलती है, और सोलर गीज़र, ये सारी चीज़ें हैं। सोलर गीज़र देखो बहुत सारी बिल्डिंग्स पे अब लग गए हैं, ऊपर पैनल लगे रहते हैं सोलर पैनल्स, उसकी मदद से जो टैंक रहता है उसमें पानी गर्म होता है और सबके घर में गरम गरम पानी आता है। ओके, अब देखो 6 में आपको क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। क्या बोला है कि अलग अलग तरीके के जो पोल्यूशंस होते हैं जब कोई इमारत बनती है या कुछ भी जब बनता है, इमारत होगी, फैक्ट्री होगी या कुछ भी, तो कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं आपको बताना है। आंसर क्या है, एयर पोल्यूशन। सबसे पहले एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें देखो अगर कुछ ईंट बनाने के लिए जलाया जाता है या कुछ भी करने के लिए धूल मिट्टी ये सब बहुत उड़ती है, तो एयर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन, और देखो लोग क्या करते हैं, काम करने के बाद जो भी गंदा पानी ये सब रहता है, अगर समझ लो आजू बाजू तालाब नदी रहा उसमें छोड़ देते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है। उसके बाद क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन की स्पेलिंग गलत है बच्चों, मैं सही कर देता हूँ। तो देखो इस तरीके से रहेगा, क्या और रहेगा, सॉइल पोल्यूशन रहेगा और नॉइज पोल्यूशन, ये सब चीज़ें हैं। तो आप कैसे लिख दोगे, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट कैन बी ऑब्जर्व एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब कि ये सारे पोल्यूशंस है जो जब भी कहीं पर इमारत बनती है, कुछ भी काम होता है, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पोल्यूशंस होते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।